हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो 20 अगस्त को होने वाली है सीटेट का एग्ज़ाम, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं हम यहाँ पे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनसीएफ 2005 का पूरा नाम यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो यहाँ पे होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क और नेशनल करिकुलम फाइल या नॉन ऑफ एवॉव। तो यहाँ पे होगा जो पहला ही होगा ऑप्शन नंबर ए कि एनसीएफ का फुल फॉर्म पूरा नाम यहाँ पे है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। यहाँ पे पहला क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशराज या प्रोफेसर यशराम या प्रोफेसर यश कुमार। यहाँ पे जो प्रोफेसर यशपाल हैं, इनकी समिति में जो है एनसीएफ संचालन समिति का गठन किया गया और इनकी अध्यक्षता में किया गया, तो ये प्रोफेसर यशपाल समिति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कि एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? 33 थे, 34 थे, 35 थे या 36 थे? तो यहाँ पे एनसीएफ संचालन की समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 35, 35 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा या कोई भी भाषा नहीं। तो यहाँ पे होगा एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बालक की प्राथमिक शिक्षा की जो भाषा होनी चाहिए वो स्थानीय होनी चाहिए, अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। इसी में बच्चा जो है बालक आसानी से सीख पाएगा या फिर अपने अभिव्यक्ति को जाहिर कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। कैसे जोड़ना चाहिए? बाहरी स्कूल जीवन से, कक्षा से, परिवेश से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाहरी स्कूली जीवन से, हमेशा ही बाहरी स्कूल की जीवन से क्या करना चाहिए कि बालक के ज्ञान को जोड़ करके उसे शिक्षा देना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ में कहा गया है, बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की संज्ञानवाद से, रचनावाद से, अनुदेशन से या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे है जो एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की वो रचनावाद से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, यहाँ तक यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो यहाँ पे रचनावाद से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि एनसीएफ 2005 बल देता है किस पे? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर या समस्या हल करने पर। तो यहाँ पे एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है ये बल देता है स्वयं करके सीखने पर, ये बल देता है। ये शिक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, रटने की प्रक्रिया पर बिल्कुल नहीं, समस्या हल करने पर बिल्कुल नहीं, स्वयं करके सीखने पर बालक के ये बल देता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4, 3। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या 5 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना शिक्षक के, शिक्षा रटने के साथ। यहाँ पे एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005 का, ये जो है इसका मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने सन नहीं लिखा है कि किस सन में कौन ये क्वेश्चन किस किस सन में पूछा गया है, लेकिन ये हम सेलेक्ट करके लाए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो शिक्षा बिना बोझ के ये मुख्य सूत्र है एनसीएफ का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? गणना करने की क्षमता का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास या मानसिक जागरूकता का विकास करना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे होगा जो गणित का उद्देश्य है एनसीएफ 2005 में वो गणना करने की क्षमता का विकास करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गणित में भी पेडागोजी में पूछा जाता है और ऐसे भी एनसीएफ पे पेडागोजी में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता है कि गणना करने की क्षमता का जो क्षमता होती है गणना करने के, उसे डेवलप करने की जो है इस पे बताया गया है। इसका एनसीएफ का उद्देश्य गणित में ये है कि गणना करने की जो क्षमता है उसका विकास करना। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट 10 सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, तो हम कई बार बता चुके हैं और हमने सीटेट का खुद एग्जाम दिया है, तो हमने देखे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है सीटेट, तो इसीलिए हमने यहाँ से जो रिपीट हुए हैं कई बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है वो हमने लेकर के आए हुए हैं यहाँ पे।
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग बाय चांदनी को। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।